वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 200 PYQ कर चुके हैं। आई होप आप अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समझ लो 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के PYQ से आराम से मिल जाएंगे। ये मैं एक अप्रोप्रिएट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 204 क्वेश्चन कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुप्रहार या कुमाराहार भी बोलते हैं इसको, स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कुमाराहार जो है बिहार में है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, यहाँ से आपको अगर अशोका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार, इसके जो भग्नावशेष मतलब जो भवन थे बड़े बड़े है ना, उसके अवशेष मिल जाएंगे। अभी भी ये वहाँ पे खुलता है, सुबह 10 से 5 बजे तक खुलता है, आप देख सकते हो उसको जाके। ठीक है, चलो 205 कह रहा है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो देखो यही जहाँ कुमाराहार में ये स्थल प्राप्त हुए उसी के पास है बुलंदी बाग, है ना, तो पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग भी कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो 205 का बी हो जाएगा। 210 कह रहा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो देखो अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है ना, 14 बड़े शिलालेख है, उसमें से द्वितीय में पता चलता है हमें किसके बारे में? साउथ इंडियन किंगडम मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में। चलो ये तो रहा द्वितीय का, पर अगर आपसे पूछ ले तृतीय, नव और प्रथम में क्या होता है, तब भाई ज़रूरी थोड़ी द्वितीय पूछेगा। तो तब ये कि भाई आपको ये जो 14 अशोक के अभिलेख हैं कौन क्या कहता है वो सब आपको याद होने चाहिए, वो सब आपको याद होने चाहिए। तो कैसे याद होंगे वो मैं अभी करा दे रहा हूँ, ये लीजिए दोस्तों। ये 14 अभिलेख मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो पहला शिलालेख कहता है कि पशु बलि नहीं करनी है, और ये जो मनोरंजन ढिकचिक ढिकचिक कराते हो ना अपने राज्यों में, वो सब नहीं करनी, मतलब गलत तरीके नहीं। आप देखते हो डांस वांस जैसे सपना चौधरी लोग आती हैं, इस तरह का काम अपने शासनकाल में नहीं होना था, उस टाइम की बात करें। ठीक है, दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलाना, उनमें औषधि की व्यवस्था करना, मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगाना, ये भी द्वितीय शिलालेख में बताया है। तृतीय में पदाधिकारियों को आदेश है कि प्रति 5 वर्षों के बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाए। चौथा कहता है कि पदाधिकारियों को आदेश दिए गए व्यवहार के सनातन नियमों तथा नैतिकता एवं दया का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ये चौथा अभिलेख कहता है, ये आपको याद करने हैं दोस्तों। पंचम शिलालेख मतलब पांचवा कहता है कि धर्म महामंत्रों की नियुक्ति और धर्म नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन करता है। देखो अशोका धर्म के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब धार्मिक चीज़ों को फैलाने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। छठा कहता है कि जो भी राजकीय पदाधिकारी हैं उनको आदेश है कि जनहित के लिए कोई भी बात हो, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कितने भी इम्पोर्टेंट काम में हो, मुझे उस पर तुरंत जानकारी दो, है ना, और सुझाव तुरंत मुझसे लो। ठीक है, सातवां कह रहा है सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकते हैं, है ना, कोई मतलब जाति व्यवस्था नहीं कि कोई यहाँ रहेगा कोई वहाँ रहेगा, सभी पवित्र हैं। आठवां कहता है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोधगया की यात्रा पर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। ठीक है, तो पूछे अशोका ने धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया, ये कहाँ लिखा है? 8वें अभिलेख में लिखा है। 9वें में है दास तथा सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करें ना, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, ये 9 में लिखा है। 10वें में लिखा है घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए, ये नहीं किसी को मार के जैसे कलिंग वॉर इन्होंने करा वैसी कीर्ति ना लो, इनका भी कहना था। तो ये 10वें में लिखा है। 11वां लिखा है धम्म नीति की व्याख्या की गई है, अशोका की धम्मा नीति, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा करनी है, धर्म को फैलाना है, ये सब 11वें में है। 12वां कहता है किसी को भी आकरण अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी है, ये 12वां कहता है। ये नहीं कहना बुद्धिज़्म ही बेस्ट है, ब्राह्मणिज़्म खराब है, ब्राह्मणिज़्म ही बेस्ट है, बुद्धिज़्म में ये कमियाँ हैं। ठीक है, तो ये 12वां कहता था। 13वां अशोक के जो कलिंग वॉर है वो 13वां बताता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कलिंग वॉर किसके बारे में बताता है? 13वां अभिलेख। ठीक है, 14वां अशोक अपने विशाल साम्राज्य विभिन्न स्थानों पर शिलालेख धर्म लिपिबद्ध कार्य जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं, ये 14वां बताता है। तो ये 14 अभिलेख हैं, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन 211, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने कराया था? देखो, प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग ये अशोका ने कराया था। किसने कराया था? अशोका ने। इंग्लिश में इसको हर्बल गार्डन बोलते हैं, हिंदी में औषधि बाग। तो ये किसने कराया था? अशोका ने कराया था। और 210 में द्वितीय मुख्य शिलालेख यानी बी। ठीक है, चले अब कह रहे 206, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मगध से भी आगे अपने एम्पायर को बढ़ाया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ से ये चीज़ हमें पता चलती है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट में सम्मिलित था? तो ये हमें पता चलता है रुद्र दमन के जूनागढ़ से शिलालेख अभिलेख जो मिला है उससे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, 312 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख है? मतलब कैसे पता चलेगा कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी? तो ये दीपवंश और महावंश ये किताब है बौद्धिज्म पे, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो देखिए, सेल्यूकस जो कि अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का एम्बेसडर था, उसको 305 ईसा पूर्व में हराया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 305 ईसा पूर्व। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोका ने की थी ना, सहिष्णु रहो, उदार रहो, अशोक ने करी। तो ऑप्शन ए हो गया। 13 कह रहा है राजुक जो थे वो कौन थे? तो राजुक का काम था मौर्य शासन में अधिकारी, है ना, ये जो विलेज में मतलब गाँव में टैक्स लेने का काम राजुक करते थे। ठीक है, मौर्य शासन में अधिकारी थे राजुक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोका ने। किसने कराया था? अशोका ने, क्योंकि बुद्ध जी ने सारनाथ में ही अपने पहले प्रवचन दिए थे। तो सारनाथ का स्तंभ अशोका ने बनवाया। 214 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 215 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से सर्वश्रेष्ठ स्तूप थे? तो देखो, सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को माना जाता है और इनको अशोका ने बनवाया था। एमपी में है ये। ठीक है, तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। पूछे कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 219 पूछ रहा है पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? जो अशोक लिखाते थे ना शिलालेख, तो ये प्राकृत भाषा में है। किस में है? प्राकृत भाषा, क्योंकि कॉमन लोगों की भाषा वही थी उस टाइम जिससे वो पढ़ पाए। तो प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी जो है वो स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, तो प्राकृत भाषा ऑप्शन सी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो देखो, पत्थरों की पट्टियों पर लिखते थे भैया, प्राकृत लिपि ब्राह्मी लिपि होती थी और प्राकृत शिलालेख, है ना, प्राकृत भाषा कह सकते हो, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट याद रखिएगा बुद्ध में। तो दोस्तों 217 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कौसाम्बी किसके लिए फेमस है? तो कौसाम्बी जो फेमस है वो फेमस है घोसीताराम मठ के लिए। किसके? घोसीताराम मठ के लिए। कुशीनगर आपने बहुत सुना होगा, तो कुशीनगर जो फेमस है वो है राणा भार स्तूप। किसके लिए? राणा भार स्तूप के लिए। सारनाथ तो आप सभी ने सुना होगा, घूमे भी होगे वाराणसी के पास, तो सारनाथ धामेक स्तूप है। किसके लिए? धामेक स्तूप। और श्रावस्ती शहेत महत, श्रावस्ती शहेत महत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 221 कह रहा है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। 222 भी वही रिपीट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, नहीं तो उससे पहले कोई पढ़ नहीं पाया था कि क्या लिखा है। तो पूछ रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, क्या क्रोनोलॉजी सही है उसकी? तो देखिए, बहुत आसान है, इसको ऐसे याद रख लो। गया जाते हैं सबसे पहले, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर वो कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर में क्या होता है? उनकी मृत्यु होती है। फिर बाद में कपिलवस्तु जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तो फिर लुम्बिनी जाते हैं। फिर जाते हैं ये अंत में सारनाथ, सबसे अंतिम श्रावस्ती। ठीक है, 1 3 4 2 5 6 इसका ऑप्शन होगा। यूपीएससी में गाइस ये आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध की क्रोनोलॉजी मतलब अशोका की क्रोनोलॉजी बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए। 223 कह रहा है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 224 कह रहा है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। कहाँ से अशोक की ब्राह्मी लिपि का हमको पता चला है? तो वो है आपका अनुराधापुर। कौन सा पुर? अनुराधापुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अनुराधापुर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी याद रख लो, एग्जाम में अगर पूछ ले कि अशोका के सभी जितने भी अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है,
और प्राकृत भाषा थी। पर शहनाजगढ़ी और मनसेहरा, कौन से? शहनाजगढ़ी और मनसेहरा दोनों ही पाकिस्तान में, ये खरोष्टी में थे। खरोष्टी में समझो जैसे उर्दू लिखी जाती है बाएं से दाएं की तरफ, ये वैसे लिखी जाती थी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा शहनाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक है, चलिए 225 निम्नलिखित अभिलेखों में किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो अशोक का उल्लेख जो है गुर्जरा में हुआ है। किस में हुआ है? गुर्जरा में हुआ है। गाइस और भी है, क्या बता सकते हो कमेंट में? तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोका का नाम मतलब 4 अभिलेखों से मिलता है, गुर्जरा, मास्की, नेतोर और उद्दोलम। कौन कौन सा? गुर्जरा, मास्की, नेतोर, उद्दोलम। इसमें मतलब ये जो अभिलेख है इनमें अशोका का नाम मेंशन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें खाली गुर्जरा ही, अगर कभी और भी पूछ ले कोई और ऑप्शन तो मास्की, नेतोर, उद्दोलम, मास्की, नेतोर, उद्दोलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गाइस गुर्जरा है कहाँ पे? तो गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश में है, दतिया में। और पूछ ले मास्की, नेतोर, उद्गोलम ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका राज्य, याद रखो। ठीक है, और इन चारों शिलालेखों में अशोका का नाम लिखा हुआ है, ये भी याद रखो। ठीक है, चलो 226 अशोक का रुमेंदेई स्तंभ, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास से। तो रुमेंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से मतलब स्तंभ से पता चलता है बुद्ध के जन्म के बारे में। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? याद आया? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है, चलिए महाविनिष्कर्मण याद है ना, क्या इस बारे में बताता है? रिकॉल करते जाया करो। 231 निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो देखिए अशोक के अभिलेख में जो है सातवाहन, इसका उल्लेख नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, चोला, पांड्या, सतीपुत्र, सातवाहन का अभिलेख नहीं है। 232 कह रहा है टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ से था? तो ये मिस्र का शासक था। गाइस याद रखिएगा, फिलाडेल्फस मिस्र है ना, क्योंकि मौर्यन के जो संबंध थे वो दूसरे देशों जैसे सीरिया, इजिप्ट से थे। ठीक है, अब देखो 227 रिपीट हुआ। पूछा गुर्जरा जो शिलालेख है वो कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी बताया कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, अभी कलसी प्रसिद्ध है, अभी बताया आपको कलसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कलसी प्रसिद्ध है आपका अशोक के शिलालेख के कारण। किसके लिए? अशोक के शिलालेख के कारण, मास्की, कलसी, ये सब। 233 अशोक का समकालीन तुरामय कहाँ का राजा था? तो देखिए तुरामय जो था वो कहाँ का राजा था? आपका मिस्र का राजा था। कहाँ का था? मिस्र का, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 234 निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ऑब्वियसली आई बताया आपको मौर्य के, क्योंकि मौर्य का जो शासन काल का तो वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंच चुका था, है ना, तो अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों से उनके शासन मतलब संबंध थे, तो मौर्य के। ठीक है, चलिए 229 कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सपने में आना चाहिए ये। तो कलिंग युद्ध का विवरण अभी बताया भी था जब मैंने शिलालेख बताया, तो 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से। ठीक है, चलिए अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता, ये भी मैंने पढ़ाया, बैक करके देख सकते हो, रट लो उसको। धार्मिक सहिष्णुता भी बताया था आपको, किस में मिलती है हमें? शिलालेख 12 में, कि सब धर्म का सम्मान करना है, किसी धर्म को अलग अलग नहीं कहना। देखो वैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस शब्द के बहुत सारे मतलब है ना, तो धर्म का सम्मान करना है, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी है, तो इसको धार्मिक सहिष्णुता ही तो कहेंगे, है ना, धार्मिक कट्टरता थोड़ी कह देंगे। चलो तो 230 का बी हो जाएगा। 29, 30, 200 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना। 235 कह रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था? बिल्कुल जोड़ लिया था, 261 BC में कलिंग जीत लिया था। कह रहा कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। बिल्कुल, मैप देखो, उड़ीसा को बोलते हैं कलिंग, तो बिल्कुल देखो आप उड़ीसा से साउथ भी जा सकते हो, समुद्र के थ्रू भी जा सकते हो, और लैंड के थ्रू मतलब ज़मीन से भी जा सकते हो। तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं, मतलब जो कारण है वो कथन को स्पष्ट करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक मैंने कराए, मैं 20-30 ही करा रहा हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और 30 क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्द। हम लोग देखिए 1800 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री के आराम से आपको 15 क्वेश्चन प्लस मिलेंगे। इस चीज़ की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरी गारंटी लेता है। चलो पढ़ते रहना, बाय बाय, गुड बाय।